सुधाकर जी क्या जरूरत थी? आप क्यों लेकर आए? क्या महागठबंधन में लोग नहीं था? ये बाल गोविंद नहीं तो रामचंद्र था, अशोक उपाध्याय थे, भोला यादव थे और भी हजारों वर्कर पड़े हैं। जब जब कोई गरीबों का अपमान किया है और जब जब गरीब ने करवट लिया है, उस आदमी की मिट्टी मर गई है, उस आदमी का जमीर मर गया है जो हमें अपमानित कर रहा है। पूरी तरह से समीकरण को सेट करके एक सीट के लिए तीनों सीट दी जाती है। कुछ लोगों का कहना यह है कि जो है मतलब सबका मानना है कि कौन जात को हम देंगे चैनपुर तो वो जात हमको रामगढ़ में करेगा, कौन जात को भभुआ देंगे तो वो जात हमको रामगढ़ में करेगा। गौड़ाबराम सीट पर मुकेश सहनी पीछे हट गए। उन्होंने कदम वापस खींच लिया और अपने भाई संतोष सहनी को मैदान से हटा दिया और आरजेडी कैंडिडेट को समर्थन दे दिया। चुनाव के ठीक पहले 6 तारीख को वोटिंग है, लेकिन अभी दूसरे चरण में बहुत सारा खेल बाकी है और एक सीट ऐसी ही है जहां पर बिल्कुल ऐसी ही स्थिति बनी हुई है। वहां क्या होगा, क्योंकि वहां भारी कन्फ्यूज़न है। नमस्कार, दर्श न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं अनुराग। हम बात कर रहे हैं चैनपुर विधानसभा सीट की, जहां दूसरे चरण में वोटिंग होनी है और चैनपुर सीट पर फ्रेंडली फाइट है। फ्रेंडली फाइट की स्थिति क्या है? अगर यूँ कहा जाए कि वीआईपी के कैंडिडेट भी मैदान में हैं और आरजेडी के कैंडिडेट भी मैदान में हैं, और स्थिति ये हो गई है कि दोनों ही कैंडिडेट जो है समझाने में लगे हुए हैं कि हम महागठबंधन के प्रत्याशी हैं, तो दूसरा कह रहा है कि हम प्रत्याशी हैं। तो ऐसी स्थिति में एक दूसरे पर ही वार पलटवार किया जा रहा है। तो महागठबंधन के अंदर क्या स्थिति है समझा जा सकता है, और यहाँ भी वही हालात हैं जो गौड़ाबराम में थे, जहां पर आरजेडी कैंडिडेट उतरे हुए हैं मैदान में और दूसरी तरफ वीआईपी के कैंडिडेट भी मैदान में हैं। हालांकि वहां तो पार्टी ने उन पर कार्रवाई की थी अफजल अली खान पर, लेकिन यहां पर पार्टी के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है। यानी आरजेडी भी मैदान में है और वीआईपी के कैंडिडेट भी मैदान में हैं और दोनों में फ्रेंडली फाइट की स्थिति बन रही है। लेकिन भारी कन्फ्यूज़न हो गया है कि आखिर महागठबंधन का रियल प्रत्याशी कौन है, बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। और जो सभी प्रत्याशी हैं अपने को असली बताने में लगे हुए हैं। तो वीआईपी कैंडिडेट जो हैं बाल गोविंद बिंद जो हैं वो बता रहे हैं कि वो महागठबंधन के प्रत्याशी हैं। दूसरी तरफ आरजेडी के कैंडिडेट हैं ब्रिज किशोर बिंद, वो कह रहे हैं कि मैं महागठबंधन का असली प्रत्याशी हूँ। तो यानी मैदान में आरजेडी के कैंडिडेट भी हैं और दूसरी तरफ वीआईपी के बाल गोविंद बिंद भी हैं। बाल गोविंद बिंद के साथ कांग्रेस के नेता और कई सारे नेता खड़े हैं, वो बड़ी चौंकाऊ बात कह रहे हैं। दरअसल महागठबंधन के अंदर अगर यूँ कहा जाए कि सिर फुटअव्वल की स्थिति है, दो कैंडिडेट साथ में उतरे हुए हैं, आरजेडी भी है, वीआईपी भी है। फ्रेंडली फाइट की बात की जा रही है, लेकिन फ्रेंडली कुछ भी नहीं है। बाल गोविंद बिंद जो है वो दावा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारे साथ साजिश किया जा रहा है। तो पहले बाल गोविंद बिंद जो है, जो वीआईपी के कैंडिडेट हैं, उनका बयान सुन लेते हैं। सुन लीजिए आप। याद कर लीजिए, आपका इशारा जब जब कोई गरीबों का अपमान किया है और जब जब गरीब ने करवट लिया है, उस आदमी की मिट्टी मर गई है, उस आदमी का जमीर मर गया है जो हमें अपमानित कर रहा है। नाम धरने की आवश्यकता नहीं है। समय आएगा तो ये गरीब किसी का नाम नहीं धरता है, गरीब काम करता है। और एक चीज याद रखिएगा, यह बाल गोविंद बिंद गूंगा और बहरा नेता नहीं है। मैं जमीन से जुड़ा हूँ। मैं बताता हूँ, रामचंद्र भाई मैंने बोले कि मैं उस परिवार का बेटा हूँ कि जब हमारे घर में मजदूरी होता है तो 2 वक्त का चूल्हा जलता है। लेकिन आदरणीय नेता तो नहीं बताइएगा नाम तो कैसे। इशारा आपका किस क्षेत्र है, किस विधानसभा में? हमारा इशारा है चैनपुर विधानसभा में। हम चैनपुर विधानसभा में लड़ रहे हैं, हम चैनपुर विधानसभा की बात कर रहे हैं। तो सुना आपने, बाल गोविंद बिंद बता रहे हैं कि उनके खिलाफ क्या साजिश हो रही है, लेकिन कौन कर रहा है साजिश ये बताने से गुरेज कर रहे हैं, डर रहे हैं, अगर यूँ कहा जाए छिपा रहे हैं नाम को। लेकिन उनके साथ जो सपोर्ट में खड़े हैं, जो पूर्व में विधायक रह चुके हैं, रामचंद्र सिंह यादव, भभुआ के पूर्व विधायक हैं, वो पूरी पोल खोलते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस के नेता हैं और कांग्रेस के नेता पूर्व विधायक रामचंद्र सिंह यादव ने जो बातें कही हैं वो तो और चौंकाऊ है, और समझा जा सकता है कि महागठबंधन के अंदर क्या स्थिति है, किस तरह की
खींचतान की स्थिति बनी हुई है और किसकी ये साजिश है कि यहाँ पर दो दो कैंडिडेट को उतार दिया गया। तो पहले आपको रामचंद्र सिंह यादव जो हैं पूर्व विधायक भभुआ के, उनका बयान सुनवाते हैं, सुन लीजिए आप अनुमान कर सकते हैं रामगढ़ के यहाँ चलती है, कुछ पटाईदारा हर जगह पर चलता है। रामगढ़ मतलब पटाईदार लोग पहले के जैसे राजा रजवाड़ लोग पटाई पर कुछ खेती रखते थे, उसी तरह से आज भी हमारे नेता लोग कुछ पटाईदारी पर दे देते हैं। रामगढ़ का क्या मतलब? रामगढ़ का मतलब स्पष्ट है कि वो अपने समीकरण को सेट करने के लिए आपको तब मानिए मतलब कि जब वर्तमान सांसद जनता के आवाज माननीय सुधाकर जी का ही गेम है। क्या जरूरत थी सुधाकर जी, क्या जरूरत थी? आप क्यों लेकर आए? क्या महागठबंधन लोग नहीं था? ये बाल गोविंद नहीं तो रामचंद्र था, अशोक उपाध्याय थे, भोला यादव थे, और भी हजारों वर्कर पड़े हैं। हजारों वर्कर राजद के यहाँ है, लाखों लोग आपके पीछे हैं। और जुम्मे 4 दिन से जो आपको गरिया रहा था और उसी व्यक्ति को आपने लाए, वकालत आपने किया। खैर आपका वो सवाल निश्चित तौर पर जो भी गलतियां हुई है अब वो भी सुधारने के प्रयास में उनको भी लग रहा है। मैं कह रहा हूं कि पूरी तरह से समीकरण को सेट करके एक सीट के लिए 3 सीट दी जाती है। कुछ लोगों का कहना यह है कि जो है मतलब सबका मानना है कि कौन जात को हम देंगे चैनपुर तो वो जात हमको रामगढ़ में करेगा, कौन जात को भभुआ देंगे तो वो जात हमको रामगढ़ में करेगा, कौन जात को देंगे हम मोहनिया में तो वो जात हमको रामगढ़ में देगा। पहले मतलब को जब कैंडिडेट बनाया गया राजद का किसी को माने चमार बिरादरी से, फिर उसका एक साजिश के तहत कटवा कर पासवान का, यानी पासवान का भी सहानुभूति, चमार का भी सहानुभूति, रामगढ़ से कौन लड़ रहा है? कुशवाहा का भी सहानुभूति और इधर बिंद का। अरे बिंद का सबसे प्रदेश अध्यक्ष हमारे है मतलब बाल गोविंद जी, प्रदेश अध्यक्ष बड़ा है या मंत्री बड़ा है? रामगढ़ से कौन लड़ रहा है कि भाई उनको समीकरण बताया जा रहा है? निश्चित तौर पर आप जो है अपने कैंडिडेट को, आप जो उनका परिवार लड़ रहा है, उनका बेटा लड़ रहा है, एक ही परिवार की खेती हो रही है भैया। वो अपने खेती को बचाने के लिए कहीं से खाद लाते हैं, कहीं से पानी, कहीं से कुछ लाते हैं, अपने आप को बचाने के लिए पूरी ताकत के साथ वो पड़े हुए हैं। कैमूर के जनता, कैमूर के नेता, बिहार की सरकार तेलहंडा में जाए, रामगढ़ जीतेगा तब हम जीतेंगे। तो सुना आपने, जो कांग्रेस नेता हैं रामचंद्र सिंह यादव बड़ी बात कह रहे हैं और कह रहे हैं कि ये सब कुछ जो हो रहा है चैनपुर के अंदर, ये एक आरजेडी के बड़े नेता की साजिश है। खुलकर नाम भी बता रहे हैं, सुधाकर सिंह का नाम ले रहे हैं और कह रहे हैं कि परिवार की सियासत बचाने के लिए उन्होंने ये सब खेल किया है। पूरा खेल खोल कर उन्होंने रख दिया है कि आखिर कौन सा खेल खेल रहे हैं वो, किस तरह से ये जो है कई सीटों पर कैंडिडेट उतार दिया गया। वैसी स्थिति में अपनी सीट को सुरक्षित करने के लिए, अपने परिवार की सीट को सुरक्षित करने के लिए उन्होंने ये खेल किया है। बड़ा आरोप लगाते नजर आ रहे हैं। यानी महागठबंधन के अंदर फ्रेंडली फाइट नहीं है, बल्कि किचकिच वाली फाइट है। सबसे बड़ा तो भारी कन्फ्यूजन है कि कौन है महागठबंधन का उम्मीदवार। आरजेडी के कैंडिडेट बृजकिशोर बिंद हैं कि वीआईपी के कैंडिडेट बाल गोविंद बिंद हैं। तो दावा अपना अपना है, लेकिन महागठबंधन के अंदर भारी कन्फ्यूज़न है कि महागठबंधन का कैंडिडेट कौन है। और इस बीच, इस कन्फ्यूज़न के बीच बड़ा खेल का खुलासा भी हो गया है और कहा है कि बड़े नेता जो हैं बड़ा खेल कर रहे हैं और इस खेल के तहत ही यहाँ पर महागठबंधन में कन्फ्यूज़न पैदा हो गया है। बने रहिए दर्श न्यूज़ के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।